नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वह आत्ममुग्धा। यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो स्वभाव से बहुत ही आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व की स्वामिनी है। अपने समक्ष वह किसी और को कुछ नहीं समझती। तो प्रस्तुत है कहानी वह आत्ममुग्धा। रेवती जी बड़ी खुश थी कि बेटे की धूमधाम से शादी की। कितनी हंसी खुशी सब हुआ। खूब धूमधाम से शादी हुई क्योंकि उन्होंने लड़की वालों से पहले ही कह दिया था कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस लड़की वाले ये देख लें कि शादी में रिश्तेदारों का स्वागत सत्कार और खान पान का प्रबंध अच्छा हो। और वाकई सब कुछ बहुत अच्छा रहा। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। बेटा बहू दूसरे शहर में और रेवती जी और उनके पति दूसरे शहर में। धीरे धीरे उनके रिटायरमेंट का वक्त भी आ गया और वे दोनों ही रिटायर हो गए। पर अचानक ही माहौल बदल गया। उनके पति न्यूरोलॉजिकल बीमारी से परेशान हो गए और 6-7 साल तक एकदम बेड पर ही रहे। फिर भी उन्होंने धीरज नहीं खोया। बच्चों ने भी कुछ साथ दिया और कुछ उनकी अपनी हिम्मत। काफ़ी लंबे समय तक पति बीमारी से जूझते जूझते इस दुनिया से चले गए। बेटा बहू एक लंबे अरसे से संतान न होने से परेशान थे, पर डॉक्टरी इलाज और ईश्वर की प्रार्थना रंग लाई और उनके बेटा बहू 2 वर्ष में ही एक बेटा और एक बेटी के माता पिता बन गए। बेटे का नाम पावन और बेटी का नाम पावनी रख दिया। पर किस्मत का खेल, जिस बहू को वे बहुत समझदार और सुसंस्कृत समझती रहीं, वह बहुत मुंहफट और बदतमीज किस्म की थी। बात बात पर बदतमीज से बोलना, बेटे यानी अपने पति को परेशान करना उसकी आदत में शुमार हो गया। बस उसका ज़िंदगी में जैसे एक ही मकसद, अपनी माँ बहनों से बातें करना, उन्हें कब क्या चाहिए ये देखते रहना, हर बात का जवाब टेढ़ा ही देना। रेवती जी खुद इतनी सुशिक्षित समझदार महिला थी। इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में भी लगभग 18 साल उनके ससुर उनके साथ रहे। कभी उनके खान पान और देखभाल में कोई कमी नहीं आने दी। अपनी बहू रिया को देखकर उन्हें बहुत ही दुख होता कि कभी कभी तो मन इतना दुखी होता कि क्या करें। उनकी कभी इतनी हिम्मत भी ना पड़ती कि अगर एक कप चाय पीने का भी मन हो तो कह पाना कि एक कप चाय बना दे। बड़ा मुश्किल लगता। कभी कभी तो लगता अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो गनीमत है, पर आगे चलकर वाकई में किसी की मदद की ज़्यादा ज़रूरत होगी तब क्या करेंगी। यह सोच सोचकर उनका मन हमेशा बहुत ही उदास रहता। बहुत सोच समझकर उन्होंने निर्णय लिया कि वृंदावन में ही अपने कान्हा के चरणों में ही आगे का जीवन निकालेंगी। जैसे कान्हा निकलवाना चाहेंगे निकालेंगी। उनकी अपनी और उनके पति की फैमिली पेंशन इतनी थी कि उनका जीवन सुविधापूर्ण ढंग से निकल जाए और उन्होंने कान्हा जी की नगरी में अपने लिए एक सुविधापूर्ण व्यवस्था की और घर की व्यवस्था 1-2 सहायकों के साथ चलाकर उनका अधिकतर समय पूजा और भगवान के नाम में ही निकलता और कुछ जो उनका लिखने पढ़ने का शौक़ था उसमें निकलता। 2.5-3 वर्ष तक रेवती जी ने बेटा बहू को उनके बच्चों, एक बेटा और एक बेटी जिनमें केवल 1 वर्ष का अंतर था, को संभालने में बड़ी मदद की। पर बहू का निरंकुश व्यवहार, उनके मीठे स्वभाव पर वार कि वो एक हिपोक्रेट हैं, उनका मन चलनी कर जाता। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कितना काम करना पड़ता है। सब कुछ जानते हुए भी वह अपने पति के साथ बदतमीजी से पेश आती। रेवती जी को समझ ही नहीं आता कि उस स्त्री से कैसे डील करें। धीरे धीरे उनके मन ने दूरी बना ली और उस औरत के कारण उन्होंने अपने बेटे और पोते और पोती के साथ भी दूरी बना ली। इधर अपनी ही दुनिया में मस्त वह औरत कब उसकी माँ बहनों को क्या चाहिए यही देखती रहती। पर धीरे धीरे अपने अपने समय और ज़रूरतों के अनुसार वे सब भी दूर होते गए। अपनी बदतमीजियों के चलते अपनी पति की नज़रों से भी वह उतर चुकी थी और बस किसी तरह जीवन निकालने वाली स्थिति थी। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे और बहुत बुद्धिमान होने के कारण माँ का बदतमीजी भरा
अड़ियल रवैया उन्हें समझ आने लगा। पर बच्चों को तो माँ प्रिय होती है और माँ भी तो माँ ही है। उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। पर हर समय जाने अनजाने माँ के बदतमीजी भरे व्यवहार और क्रोध की तलवार बच्चों को भी कई बार महसूस होती थी। बच्चे भी बहुत प्यार करते हुए भी अपनी माँ से दूरी बनाए रखने लगे। और एक दिन जब वे अपने पंख फड़फड़ाते हुए बिना उनकी ज़्यादा फिक्र किए अपने नीड़ अलग ही बसाने चले गए, उन्होंने पलटकर भी नहीं पूछा, माँ साथ चलोगी क्या? पति ने तो वैसे ही दूरी बना ली थी। नौकर जो खाना पीना दे जाता खाकर वो भी अपने कमरे और स्टडी तक ही सीमित रहते। 2-4 दिनों में कभी कुछ बात कर ली तो कर ली। रोज़ रोज़ फ़ोन पर बात करते करते जिनके लिए वह ना काम करने से थकती या अपनी मेहनत की कमाई लुटाने से थकती, सभी की अपनी ज़िंदगी अपनी राह। और एक ऐसा वक्त आया अपनी माँ बहनों के लिए अपने जिन ससुराल वालों के साथ वह बदतमीजी करते नहीं थकती थी, जब उसे लगा उसकी पहुंच से बाहर हो गए हैं, तो डिप्रेशन के शिकार होते होते वह एक दयनीय अवस्था में पहुंच गई। और पति ने भी उसकी देखभाल में असहाय महसूस करने पर उसे स्थायी रूप से नर्स और डॉक्टर के हवाले कर दिया। और ताज्जुब की बात कि जिनके लिए वो हमेशा जी जान से करती रही, उनमें से कोई भी कभी उसकी खबर लेने नहीं आया। इधर रेवती जी भी बहुत वृद्ध हो गई थी, पर ईश्वर की कृपा से उनके हाथ पैर चल रहे थे। और एक दिन उनको खबर मिली कि रिया एक दिन उस दयनीय अवस्था में उठकर नर्स के ऊपर चिल्लाते चिल्लाते अपना आपा खोकर गिर गई और अचानक में कहाँ कैसे चोट लगी कि उठ ही नहीं पाई। यह सब सुनकर रेवती जी का मन तो बहुत उदास हुआ, पर कर क्या सकती थी। बेटे को बस इतनी सांत्वना दी कि मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, कहीं भी आने जाने में असमर्थ हूँ। तुम्हारा मन अगर भगवत भजन में लगे तो आ जाओ। पर कमाल की बात की, अपने जिन रिश्तेदारों के लिए उसने अपना जीवन लगा दिया, पता चला कोई अंतिम अवसर पर भी खबर लेने नहीं आया। उसकी माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। इस तरह वह गर्विता अपने ही मानसिक चक्रव्यूह का शिकार हो इस दुनिया को शायद समय से पहले ही छोड़कर चली गई। पर कमाल तो यह है कि हमारे समाज के न जाने कितने घरों में कितनी स्त्रियां बिना कुछ सोचे विचारे आत्ममुक्त बन, बिना किसी परिपक्व सोच के, बस अपने दम भरे आचरण से न केवल स्वयं का बल्कि एक हंसते खेलते परिवार का जीवन भी बर्बाद करती हैं। धन्यवाद।